स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके प्यारे चैनल पीसीबी क्लब में। और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो 10th क्लास का है केमिस्ट्री का चैप्टर, उसमें आपका एक टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अगर स्कूल पहुंच जाए और हम कहें मैम आपके स्कूल में बंटी पढ़ता है, मेरा भाई पढ़ता है, तो क्या मैम पहचान पाएंगी? हम सभी के घर में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, बंटी, चीकू, पीकू, कुछ भी। लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं या ऑफिस में होते हैं तो हमारा एक अलग नाम होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल नेम। सेम वैसे ही यहाँ पर जो आपके हाइड्रोकार्बन्स है तो उनका एक कॉमन नेम भी है और एक ऑफिशियल या सिस्टमेटिक नेम है। तो ये दोनों नेम्स में क्या डिफरेंस है, चलिए फिर आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पेन और रजिस्टर लेकर रेडी रहिए। तो देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, 2 नेम होंगे उसके, कॉमन नेम एंड ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम इज आल्सो कॉल्ड IUPAC नेम। अब ये IUPAC नेम क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम इन 1958 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के ऑफिशियल नेम दिए। इसलिए जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स के सिस्टमैटिक या ऑफिशियल नेम है दैट आर कॉल्ड IUPAC नेम। ये IUPAC नेम कैसे हम लिखेंगे? कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन है तो हम कैसे उसका पता करेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या है? तो इसके लिए कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को अच्छे से समझना होगा और फिर बहुत ही इजी हम उनके IUPAC नेम बता देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। हमारे हाइड्रोकार्बन किससे मिलके बने हैं? हाइड्रोजन कार्बन से। तो जो हमारे कार्बन के नंबर है 1 2 3 4, तो उस बेस पे उनका एक नाम होगा। तो अगर हमारा कार्बन एटम नंबर कितने हैं 1, तो दैट इज मैथ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैथ। अगर हमारे कार्बन एटम 2 है तो हम लिखेंगे एथ। 3 है प्रॉप। 4 कार्बन एटम्स है तो बट। लेकिन हम लोग जब इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन एटम है अगर किसी हाइड्रोकार्बन में तो हम स्टार्टिंग कहां से होगी? पेंट। 6 कार्बन एटम हेक्स। 7 हेप्ट। 8 ऑक्ट। 9 नॉन। 10 डेक। तो ये तो हो गई हमारी स्टार्टिंग। हमने किसी हाइड्रोकार्बन को, हमें कोई हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें उसको क्या नाम देना है। मान लीजिए आपका ये है 3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं, सिर्फ कार्बन के नंबर के। तो ये क्या हो गया? प्रोप। अब ये प्रोपेन होगा, प्रोपीन होगा, प्रोपाइन होगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है 2 चीजों पर। अगर हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि यहाँ पर सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड्स हैं, तब हमारा जो लास्ट आएगा, पहले हम क्या लेंगे? प्रोप। लास्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा? एन, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब अगर हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या हमारे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। अगर बाई चांस हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 3 है तो प्रोप ही होगा। लेकिन अगर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे? इन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अगर हमारे सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो लास्ट में क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तो यानी कि इसके प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन। तो इस तरह से हम नेम्स करेंगे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बेस पे। तो सबसे पहले हम जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनके भी आगे और फर्दर रूल्स है, तो पहले हम वो समझेंगे। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपको कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल दिए हैं, तो इनका हम लोग IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों ही देखेंगे। तो अगर हमें पहले ये पता करना है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो इसको पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? जो हमारा फॉर्मूला है। तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम।
तो अगर हमारे इस फॉर्मूले से हमारे ये क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं कंपाउंड, तो ये क्या है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर कार्बन का नंबर क्या है 1, तो यहाँ अगर वहां पर 1 रखते हैं H2 इंटू 1 + 2 तो क्या आ रहा है CH4, यानी कि दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, सिंगल बॉन्ड्स है, तो दैट इज मैथ। और हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो लास्ट में सफिक्स लगता था दैट इज एन, तो ये क्या हो गया आपका मेथेन। तो IUPAC नेम क्या हो गया मेथेन, इसका कॉमन नेम भी क्या होता है मेथेन। सेकेंड आपका कार्बन नंबर 2 है C2H6, ठीक है, तो यानी कि ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर से कार्बन का, तो ये हो गया H। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो आ गया आपका एन, तो ये क्या हो गया एथेन। तो IUPAC नेम क्या हुआ एथेन, कॉमन नेम क्या हो गया यहाँ पर, ये भी आपका एथेन। इसमें आपके कार्बन जो है कितने हैं आपके 3, C3H कितने हैं आपके 3 4 5 6 7 8, C3H8 क्या बनना है आपका C3H8। ये आपका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है उससे वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पे कार्बन नंबर हमारे कितने हैं 3, तो आपका ये क्या हुआ प्रोप। अब लास्ट में क्या लग जाएगा आपका एन, प्रोपेन। कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही इसके क्या है प्रोपेन। इस हाइड्रोकार्बन क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, सारे हमारे क्या सिंगल बॉन्ड्स है। अगर हमें कंबाइंड फॉर्म में दिया है ये C4H10, ठीक है, तब भी हम पता कर सकते हैं फॉर्मूला हमारा मैच कर रहा है। तो ये हमारा क्या है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो ये क्या हो गया ब्यूटेन। और जो कॉमन नेम है दैट इज N-ब्यूटेन। तो इस तरह से हम जो आपके स्ट्रेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनका IUPAC नेम कर सकते हैं। अब अगर हमारे ये हाइड्रोकार्बन ब्रांच फॉर्म में है, यानी कि यहाँ से एक अलग चेन लगी हुई है, तब हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, चलिए फिर इसको देखते हैं हम लोग विद एग्जांपल। अब अगर आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो किस फॉर्म में ब्रांच फॉर्म में, यानी कि उसमें साइड में क्या लगी है एक ब्रांच, तो इनको कैसे नेमिंग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे लॉन्ग हमें चेन देखनी है जिसमें हमारे सबसे ज्यादा कार्बन नंबर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 1 2 3 कार्बन एटम है, और अगर आपको इस लाइन में देखना है तो हम देखेंगे 1 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोकार्बन है। तो जो हमारे चेन सबसे ज्यादा कार्बन नंबर कंटेनिंग है दैट इज पेरेंट चेन। तो आपकी 1 2 3, तो ये वाली चेन क्या हो गई पेरेंट चेन। अब यहाँ पर कितने एटम्स है आपके 1 2 3 हो गई, यानी कि हमारा क्या हो गया ये प्रोपेन, ठीक है, तो ये आपकी हो गई पेरेंट चेन। और जो आपकी साइड में लगी है, अब अगर हमारा कार्बन का जो एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम कोई ग्रुप जोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। अब यहां पर हमारा क्या जुड़ा है एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या हो गया मैथिल। 2 कार्बन का होता है तो एथिल, यानी कि उसमें लास्ट में क्या लगाएगा इल, ठीक है। तो ये एल्किल ग्रुप है, जो हमारे कार्बन के एक जो साइड का हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके हम कोई ग्रुप अटैच करते हैं दैट इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। तो दैट इज 1 कार्बन एटम ग्रुप, सो दिस इज मैथिल, क्या हो गया मैथिल। अब ये तो हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गई हमारी पेरेंट चेन। अब सबसे पहले हमें क्या करनी होगी नंबरिंग। जो हमारी पेरेंट चेन है तो हम राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, लेकिन आपको 1 पॉइंट रिमेंबर रखना है कि जो हमारी एल्किल ग्रुप है, जो हमारा एल्किल ग्रुप है, तो हम ऐसे नंबरिंग करें कि हमारा एल्किल ग्रुप क्या पड़े, एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए हमारा लोएस्ट नंबर पे काउंट हो। अब यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये सेकेंड पोजीशन पे हमारा एल्किल ग्रुप आता है। अगर हम राइट साइड से काउंट करते हैं 1st 2nd 3rd, तब भी हमारा एल्किल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। तो इस हाइड्रोकार्बन पे हम काउंटिंग लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं राइट साइड से। अब जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो किस नंबर पे आ रहा है 2, तो हम क्या लिखेंगे 2। एल्किल ग्रुप का नाम मैथिल। आपका मेन जो पेरेंट चेन है वो क्या है आपकी प्रोपेन।
तो दैट इज IUPAC नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन 2-मेथिल प्रोपेन। तो ये तो हो गया आपका IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे टोटल अगर देखें तो कितने हाइड्रोकार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है और एक हमारा कार्बन साइड में है। तो ये हो जाएगा आपका जो नॉर्मल नेम हो जाएगा इसका आइसोब्यूटेन, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट आपका है, ये आपका दिख रहा है यहाँ पर हमारी लॉन्गेस्ट चेन आपको समझ में आ रही होगी, 1 2 3 4 कार्बन है, सारे क्या है हमारे सिंगल बॉन्ड्स है। तो अब 4 कार्बन एटम है तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारी क्या हो गई पैरेंट चेन। अब जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो क्या है, 1 कार्बन एटम का है, ये क्या हो गया आपका मेथिल। अब हमारी बारी आती है नंबरिंग करने की। हमें इस तरह से नंबरिंग करनी होगी कि हमारा मेथिल जो है वो लोएस्ट नंबर पर आए। अगर हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो हमारा थर्ड पोजीशन पे एल्किल ग्रुप आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 3-मेथिल ब्यूटेन। अब अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो क्या आता है आपका 2-मेथिल ब्यूटेन। अब हमारा सही इसमें IUPAC नेम क्या होगा, 2-मेथिल ब्यूटेन एंड 3-मेथिल ब्यूटेन विल बी रॉन्ग, क्योंकि हमारा ये रूल है कि जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो लोवेस्ट कंटेनिंग नंबर होना चाहिए। तो सेकंड जो आपका क्या है, थर्ड से लो है, तो 2-मेथिल ब्यूटेन विल बी द करेक्ट IUPAC नेम। अब अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में देखना पड़ेगा हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटेन, और आपका एक साइड में एल्किल ग्रुप है तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन इज कॉमन नेम एंड 2-मेथिल ब्यूटेन इज IUPAC नेम। अब अगर हमारे दोनों साइड अगर ब्रांच है, यानी कि कार्बन के इधर भी और कार्बन के इधर दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तब हम कैसे नेमिंग करेंगे। अब अगर आपका ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे 4 साइड्स पूरे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन चुनेंगे। पेरेंट चेन हमारी क्या हो जाएगी, अब अगर हम किसी भी पोजीशन से काउंट करें हमारे 3 कार्बन एटम ही आ रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ से करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक, 3 कार्बन एटम है, यानी कि हमारी पेरेंट चेन क्या हो गई आपकी प्रोपेन। अब हमारे सेकेंड पोजीशन पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मेथिल मेथिल। तो हमारा क्या हो जाएगा IUPAC नेम, 2 एल्किल ग्रुप कितने हैं, 2, एक ये हो गया एक ये, तो यानी कि डाइमेथिल प्रोपेन। तो दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। अब अगर कॉमन नेम की बात आती है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है और 4 साइड हमारे कार्बन के क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो दैट इज नियोपेंटेन। तो इस तरह से हमारे सिंगल ब्रांच्ड, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स के जो हमारे एल्केन है यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इस तरह से हम नोमेनक्लेचर कर लेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो इनकी नेमिंग कैसे होगी, कैसे हम IUPAC नाम डिफाइन करेंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे डबल बॉन्ड कंटेनिंग भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग। अब हम कैसे पता करें कि ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग है यानी कि एल्कीन है या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग है एल्काइन। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। डबल बॉन्ड कंटेनिंग है यानी कि एल्कीन है तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, CnH2n, और n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। तो ये आपका दे रखा है CH2CH2। अब ये हमारा डबल बॉन्ड कंटेनिंग है या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम कैसे पता करेंगे, आपका है CnH2n, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे और हाइड्रोजन वाले जो एटम होंगे वो कार्बन वाले नंबर से क्या होंगे, जस्ट डबल। अगर हमारा कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या होंगे 4, जस्ट डबल, ठीक। अब यहाँ पे जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसमें मिनिमम नंबर क्या होंगे 2, क्योंकि जो हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कार्बन एटम के बीच में है। तो अब ये आपको दिया है
यानी कि ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। तो हमारा नेम कहाँ से स्टार्ट होगा? एथ। अब सफिक्स क्या लगेगा? इन, एथीन, क्योंकि जो हमारे डबल बॉन्ड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग? इन। तो क्या हो गया? एथीन। सेकेंड आपका दिया है यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं? 3, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोपीन, प्रोपीन। एथीन का कॉमन नेम क्या होगा? एथाइलीन, एथाइलीन। प्रोपीन का कॉमन नेम प्रोपाइलीन। अब अगर हमारे ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड बॉन्ड है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के नंबर होंगे वो कार्बन के नंबर के डबल से 2 लेस होंगे। तो जैसे आपका है CH CH, ठीक, कार्बन नंबर यहाँ पे 2 है तो हमारा स्टार्ट होगा एथ और आपका सफिक्स क्या लगेगा? आइन। तो क्या हो गया? एथाइन। तो IUPAC नेम क्या हुआ? एथाइन। और जो आपका कॉमन नेम होगा दैट इज एसिटाइलीन। तो ये आपको जो कॉमन नेम है ये थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे। IUPAC नेम आपको रूल्स के हिसाब से लगाते चले आना है। थर्ड है आपका यहाँ पर 3 कार्बन नंबर्स का, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोपाइन। और आपका जो नॉर्मल कॉमन नेम है दैट विल बी मेथिल एसिटाइलीन। ये आपका IUPAC और ये कॉमन नेम। एसिटाइलीन था, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया मेथिल, तो क्या हो गया? मेथिल एसिटाइलीन। तो इस तरह से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कर लेंगे। अब इसमें और भी है, जब आपके इसमें फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं तब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में अगर हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, जो आपका जैसे आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा था, एल्किल ग्रुप की जगह अगर हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं तब हमारी IUPAC नेमिंग कैसे होगी। तो पहला आपका फंक्शनल ग्रुप है जैसे आपका हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में आते हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो आपका एल्केन का फॉर्मूला है सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा आपका हेलो ग्रुप से। हमारा एल्केन का फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे? 2n+1 और एक हाइड्रोजन की जगह हमारा आ जाएगा हेलो ग्रुप, यानी कि आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, यानी कि ये मैथ से शुरू होगा। अब यहाँ पर हमारा जो हेलो ग्रुप है दैट इज क्लोरीन, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। और अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा? मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। ये है आपका कॉमन नेम। सेकेंड आपका यहाँ पे दिख रहा है आपका हेलो ग्रुप, क्लोरीन अटैच है और आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? 2, और ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा? ये क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। ये हो जाएगा आपका IUPAC नेम। कॉमन नेम हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। सेम ऐसे ही आपका ये है आपका यहाँ पर एल्किल ग्रुप क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन दैट इज हेलो ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3 and this is saturated hydrocarbon, so it will be bromopropane, bromopropane। और अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल ब्रोमाइड। सेकेंड आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल ग्रुप। दिस इज रिप्रेजेंट बाय OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता था हेलो ग्रुप से, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर हमारा जो 1 हाइड्रोजन होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, ठीक। ये क्या है आपका? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा मेथेन बना हुआ था लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो गया OH से, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो जो आपका मेथेन है, मेथेन क्या था? इसका जो हाइड्रोकार्बन था
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका नॉर्मल नेम क्या था, IUPAC नेम मीथेन। तो जो यहाँ पर E है, E आपका रिप्लेस होके किसमें चेंज हो जाएगा, ऑल, यानी कि E की जगह हमें क्या रखना है, ऑल, OL, तो मेथेनॉल। अगर हमारे 2 हाइड्रोकार्बन हो जाते तो क्या होता, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, ये हो जाएगा आपका कॉमन नेम। अगर हमारे 2 कार्बन एटम होते तो क्या हो जाता है, एथेनॉल, और कॉमन नेम क्या हो जाता है, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CHO। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप हो गया R, और ये CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है CnH2nO। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो C अगर हमारा 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 O, CH2O। तो ये हो जाएगा हमारा जो सिंपल हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो जो हमारा एल्केन आता था, जैसे हमने मेथेन लिखा, तो यहाँ पे जो E है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, अल में, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथेनल। आपको E को किस में चेंज करना है, अल में, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, अल। अब यहाँ पे जैसे 1 कार्बन कंटेनिंग है तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। 2 कार्बन कंटेनिंग है तो क्या हो जाएगा, एथेनल। 3 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है और आपका CHO फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ये तो हो गए हमारे IUPAC नेम। अब कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आपका मेथेनल का होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। आपका एथेनल का क्या होता है, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। प्रोपेनल का क्या हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे एल्डिहाइड ग्रुप। अब नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन, CO। तो यहाँ पर जो CO ग्रुप प्रेजेंट है इसको हम लोग सफिक्स क्या देंगे, ओन। तो एल्केन ग्रुप का जो लास्ट में E आता था वहां पे हम क्या कर देंगे, ओन। E की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, ओन। अब जैसे आपका यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये क्या है आपका प्रोपेन, तो प्रोपेन का E रिप्लेस हो जाएगा आपका ओन, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनोन। ठीक, अब इसका जो कॉमन नेम है दैट विल बी एसीटोन। तो ये जो आपके कॉमन नेम है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। IUPAC नेम आपको सिर्फ फॉर्मूला जो आपके कॉन्सेप्ट है उनके बेस पे चलते जाएंगे। ये सेकंड है आपका, इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। यहाँ पर आपके 5 एटम्स है कार्बन के तो क्या हो जाएंगे ये पेंटानोन। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो यहाँ पर देखना है कार्बन से एक तरफ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एथिल, और ये CO क्या कहलाता है आपका, कीटोन ग्रुप। तो हम इसका क्या लिखेंगे कॉमन नेम, मैथिल, पहले स्मॉलर ग्रुप देन एथिल एंड कीटोन। थर्ड में क्या होगा आपका, इधर मैथिल, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है तो प्रोपिल, तो हो जाएगा मैथिल प्रोपिल कीटोन। तो इस तरह से हमारे कीटोन ग्रुप के IUPAC नेम हो जाएंगे। लास्ट आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको एल्केनोइक एसिड भी बोलते हैं और आपका ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। इनका ग्रुप, इसका क्या होगा, सिंपल जो फॉर्मूला है RCOH। ठीक है, अब यहाँ पे COOH इसको बोलते हैं ओइक एसिड, यानी कि जो आपका नॉर्मल एल्केन है वहां पर E की जगह हमें क्या लगाना है, ओइक एसिड। क्या पुट करना है, ओइक एसिड। अब अगर हमारा सिंगल कार्बन एटम का है यानी कि मेथेन है ये, तो मेथेन में हम क्या लगाएंगे, E रिप्लेस करके ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा ये IUPAC ने मेथेनोइक एसिड। यहाँ पर आपके 2 कार्बन एटम्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन एटम है यहाँ पर और COH ग्रुप लगा है तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। ये तो हो गए इनके
अब जो आपका मेथेनोइक एसिड है इसका कॉमन नेम क्या हुआ? फॉर्मिक एसिड। एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या हुआ आपका? एसिटिक एसिड। और जो आपका प्रोपेनोइक एसिड है इसका कॉमन नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड। तो ये तो हो गए आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और उनका नोमेनक्लेचर। तो आज के इस वीडियो में हमने आईयूपीएसी नेमिंग सीपी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। लास्ट टॉपिक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मेनली हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका स्किप ना हो इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।